और उड़ान योजना के तहत शुरू हुए दरभंगा एयरपोर्ट कम समय में काफी आगे बढ़ता जा रहा है। कल दरभंगा हवाई अड्डे में एक नया अध्याय जुड़ गया। अब यहां से बिहार के किसानों की फसल कुछ ही घंटों में दूर प्रदेशों में जा सकेंगी। बिहार का स्वाद, दरभंगा टू मुंबई, दरभंगा से कार्गो सेवा शुरू। उत्तर बिहार के व्यवसायियों का इंतजार अब खत्म हो गया है। दरभंगा एयरपोर्ट से कार्गो सेवा का शुभारंभ हुआ, जिसमें पहले दिन यहां से बिहार लीची उत्पादक संघ ने बेंगलुरु के लिए 1 टन लीची भेजी। 22 मई से यहां से प्रतिदिन 6 टन लीची मुंबई, बेंगलुरु और पुणे भेजी जाएगी। दरभंगा एयरपोर्ट ने लीची परिवहन के लिए अलग से एक्सरे मशीन, एसी रूम, वजन मशीन के इंतजाम किए हैं। दरभंगा एयरपोर्ट पर कार्गो सेवा का उद्घाटन सांसद गोपाल जी ठाकुर ने किया। यहाँ के लीची एसोसिएशन के सारे हमारे जो जितने लोग और हमारे अध्यक्ष जी हैं, सबने सबका मांग था यहाँ से कार्गो की व्यवस्था की जाए। और आज यहाँ के डायरेक्टर मनीष कुमार जी, चंद्रा जी, सब ने व्यवस्था की है। और यहाँ से देश और विदेश यहाँ के किसानों का लीची आज से प्रारंभ है। गोपाल ठाकुर ने कहा कि पिछले साल दरभंगा एयरपोर्ट से मात्र 35 टन लीची का ट्रांसपोर्ट किया गया था, लेकिन अब इस कार्गो कॉम्प्लेक्स के बन जाने के बाद 150 से 200 टन लीची के ट्रांसपोर्टेशन का लक्ष्य रखा गया है। श्री नरेंद्र भाई मोदी जी का सपना था जो कृषक का आय दुगुनी हो, तो हम तो कहेंगे जो कई गुनी अधिक हो जाने वाला है। और आज से यहाँ पर कार्गो बना करके जो व्यवस्था यहाँ के किसानों के लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो उड़ान योजना शुरुआत की गई है, और हमारे माननीय मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी जो व्यवस्था करके दी है, समस्त मिथिलावासी के तरफ से उनको हम हार्दिक अभिनंदन और वंदन चंदन करना चाहते हैं। सरकार किसानों की आय दोगुनी करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। इस कार्गो सेवा के शुरू होने से क्षेत्र के किसानों की आय बढ़ेगी। दरभंगा के किसानों द्वारा उत्पादक किए गए मछली, मखाना, पान, आम, लीची सभी सामान कुछ ही घंटों में देश और दुनिया के कोने कोने में पहुंच जाएगा और इससे किसानों को काफी फायदा होगा। विपिन कुमार दास, न्यूज़ 18, दरभंगा। और अब बात रांची के माही केयर फाउंडेशन की, जो महिलाओं को आत्मनिर्भर बना रही है। सैनिटरी पैड बनाने वाली इस संस्था ने बेहद कम वक्त में रिकॉर्ड संख्या में महिलाओं को जोड़ा है। स्वस्थ बिटिया स्वस्थ भारत के नारे के साथ चल रही ये संस्था झारखंड की महिलाओं के बीच काफी लोकप्रिय है। हाथों से पैकेट्स बनाकर उसे इकट्ठे कर रही ये महिलाएं हैं रांची के माही केयर फाउंडेशन की, जो इसी तरह हर रोज सैकड़ों पैकेट सैनिटरी नैपकिन बनाती हैं। रिकॉर्ड संख्या में महिलाओं को संस्था से जोड़कर इस एनजीओ ने समाज को बड़ा संदेश देने की कोशिश की। स्थापना के महज 3 साल के भीतर इस संस्था से करीब 1.5 लाख महिलाएं जुड़ चुकी हैं। जिनमें से रांची से ही 60,000 से ज्यादा महिलाएं शामिल हैं। पैडमैन की कहानी तो हम सभी ने फिल्म के माध्यम से देख ली है, लेकिन रांची की इन पैड विमेन ने न केवल खुद को रोजगार का साधन दिया, बल्कि दूसरों को भी साथ ही साथ आत्मनिर्भर बनाया है। माही केयर फाउंडेशन स्वस्थ बिटिया स्वस्थ भारत के नारे के साथ अभियान को चला रही है, जो इलाके की महिलाओं के लिए काफी मददगार भी साबित हो रहा है। अपने आप पे ये होता है, गर्व होता है कि मुझे माही केयर में कुछ मुझे इतना ये मिला, सम्मान मिला, गिफ्ट सबके सामने गिफ्ट मिला, पैसा मिला गिफ्ट में। काफी गर्व महसूस, हाँ, घर भी अच्छे से चला सकते हैं। पति के ऊपर मैं निर्भर नहीं हो सकती हूँ, इसका गर्व है। यह संस्था सैनिटरी पैड के इस्तेमाल को लेकर दूसरी महिलाओं को जागरूक करती है, साथ ही प्लास्टिक और कपड़े के इस्तेमाल से होने वाले खतरों से भी आगाह किया जाता है।
60,000 महिलाएं तो रांची से ही हैं और इतनी महिलाओं का एक साथ सशक्त होना, लोगों को जागरूक करना, साथ ही साथ इनकम लेना और अपने परिवार पर इन लोगों ने जो सम्मान समाज में पाया है, पारिवारिक रूप से सम्मान पाया है, इसमें माही केयर फाउंडेशन ने अपनी भूमिका निभाई है। इस संस्था की शुरुआत 2019 में हुई थी। तब संस्था के साथ केवल 3 महिलाएं जुड़ी थी, लेकिन सफलता का ये कारवां चलता जा रहा है और इस संस्था से जुड़कर महिलाएं खुद आत्मनिर्भर भी बन रही हैं और रोजगार भी हासिल कर रही हैं। न्यूज़ 18 के लिए रांची से कोमल बहल की रिपोर्ट। और सीएम हेमंत सोरेन अपने बड़े भाई और पूर्व विधायक स्वर्गीय दुर्गा सोरेन की 13वीं पुण्यतिथि के मौके पर लोवाडी के नामकुम पहुंचे। यहां उन्होंने स्वर्गीय दुर्गा सोरेन स्मारक पहुंचकर माल्यार्पण किया। इस मौके पर उनके साथ पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद दिशोम गुरु शिबू सोरेन भी मौजूद रहे। सोच और आदर्श ही हमारा मार्गदर्शक है और आज एक लंबे सफर के बाद और लंबे संघर्ष के बाद आज झारखंडी भावना की सरकार बनी है और मौजूदा सरकार इन शहीद हुए हमारे सपूतों के सपनों को साकार करने में लगी। और झारखंड हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस रवि रंजन देवघर के बाबा मंदिर में पूजा अर्चना करने के लिए पहुंचे। उन्हें तीर्थ पुरोहित गंगाधर मुरलीधर ने संकल्प कराकर बाबा मंदिर में पूजा अर्चना कराई और इस दौरान माता पार्वती और बगला मंदिर में भी चीफ जस्टिस ने पूजा आराधना की और भोले शंकर के साथ माता पार्वती का गठबंधन कर आरती करते हुए मंगल कामना भी की। उनके साथ जिला जज दिवाकर पांडे, रजिस्ट्रार MM प्रधान और DCSP भी मौजूद रहे। और रामगढ़ में पंचायत चुनाव में पढ़े लिखे और अच्छी नौकरी छोड़कर आए लोग भी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। पतरातू प्रखंड की CCL सौंदा पंचायत में MBA पास और नामी कंपनियों का लाखों रुपए का पैकेज छोड़कर आए अभय कुमार मुखिया पद पर दावेदारी कर रहे हैं। बड़ी कंपनियों में नौकरी कर चुके अभय मुखिया बनकर समाज में बदलाव और पंचायत में विकास की अलग लकीर खींचना चाहते हैं। वहीं भारत के सफलतम कप्तानों में शामिल महेंद्र सिंह धोनी T20 क्रिकेट लीग IPL के अगले सीजन में भी खेलेंगे। IPL में चेन्नई सुपर किंग्स की खराब प्रदर्शन और प्लेऑफ की दौड़ से बाहर होने के बाद धोनी के भविष्य पर सवाल उठ रहे थे, लेकिन कल मुंबई में धोनी ने खुद साफ किया कि वो 2023 में IPL में पीली जर्सी में ही दिखेंगे। धोनी से जब पूछा गया कि क्या येलो जर्सी में ये उनका आखिरी मैच होगा, तो उन्होंने हंसते हुए जवाब दिया, डेफिनेटली नॉट। आपको बता दें कि 15 अगस्त 2020 को उन्होंने अचानक इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास का ऐलान कर सबको चौंका दिया था, लेकिन IPL खेलना जारी रखा। धोनी की कप्तानी में चेन्नई ने 4 बार IPL ट्रॉफी जीती और 5 बार टीम फाइनल में पहुंची है। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा।